हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है शोभा देवी। आप लोग को फिर बता रही हूँ, जैसे कि अपना पति के बारे में, अपने ससुराल के बारे में। जो मेरे साथ हुआ है, मेरे ससुराल में कितना ख़राब हुआ है, आप भी सोचिएगा कि ये लड़की कैसे इतना दिन सहते आई है। देखिएगा, जैसे कि लड़की के अगर शादी करके जाती है तो एक माँ को छोड़ती है, एक बाप को छोड़ती है, तो एक माँ बाप भेटाते हैं लड़का को। लेकिन लड़का का माँ बाप जो है ना गाइस, वो मेरे को कभी भी नहीं अपनाते हैं, नहीं अपना है, नहीं कभी अपना लड़की जैसे मानते हैं। हरदम जैसे कि घर के नौकरानी से भी वैसा व्यवहार नहीं आदमी करते हैं, किसी को भी है गाइस। अगर कोई नौकरानी भी रखता है तो उसको भी बढ़िया ही से रखता है, ऐसे नहीं रखता है जैसे कि उन लोग मेरे को रखती थी। जैसे गाइस कि मेरी ननद है जो हेमा, वो बोलती थी मेरी सास को कि मम्मी इसलिए ना दाल दरवाओ, चना की दाल दरवाओ, अरहर की दाल दरवाओ, ले जाकर जाता मैं। फिर इसको चावल धोवाओ, गेहूँ धोवाओ। गाइस मैं ये चावल गेहूँ मैं तो धोती थी, लेकिन मैं जो दाल धरने को बोली थी हेमा, तो मैं बोली अपना पति ले, तो मेरा पति बोला क्यों दाल वो है तो वो नहीं दर सकती है। फिर उसकी जो बहन जो है, मैं बोली कि नहीं मैं नहीं दरूँगी, क्योंकि मैं बाहर की रहने वाली लड़की हूँ, हम लोग यहीं दरा हुआ सब आता है, खरीद के आता है, हम लोग नहीं जानते हैं कैसे दरा जाता है। बोल रही है मेरी ननद, चल एक बार जाता पकड़ेगी ना तो तेरे को पता लग जाएगा कि हाँ कैसे दाल दरा जाता है। फिर अपनी माँ को बोल रही है कि इसको मम्मी खाना भी मत देना, खाना भी मत देना, फिर रोटी वोटी जो रहता है वो भी मत देना। ऐसे ऐसे अपनी माँ ले सिखा रही थी और मेरे को हरदम भगा देती थी। मेरी ननद अपने रहती थी 3 साल 4 साल, ऐसे 2 साल 2.5 साल हरदम। गैज मेरा जब से शादी हुआ है ना, मेरा शादी के 7 साल हो गया, मेरा एक छोटा बच्चा भी है। लेकिन गैज मेरा लड़का जो हुआ है ना, मेरे मायके में हुआ है। मेरा तबीयत ख़राब हो गया था गाइस, इतना मेरा तबीयत ख़राब हो गया था कि मैं लोट लोट के रो रही थी। मैं बोल रही थी अपने घर वाला माँ को कि मम्मी मेरे को बचा लीजिए, प्लीज़ मम्मी मुझे बचा लीजिए, मम्मी बचा लीजिए। और मेरे घर वाला माँ बोल रही है नहीं मैं नहीं बचाऊंगी, मैं नहीं दवा कराऊंगी तेरे को, मैं क्यों दवा कराऊंगी। फिर गाइस ये बताइए, जब ससुराल में लड़की चली जाती है, मैं हूँ चाहे कोई भी, जैसे कि मेरी भाभी भी मेरी मम्मी के पास पापा के पास जैसे यहाँ पर आई हैं, तो हर लड़की वहाँ पर चल जाती है अपने ससुराल में। ये बताइए, तो उस ससुराल वाला का फर्ज होता है ना गाइस कि वहाँ पर जैसे कि लड़की को दवा भी कराएं, जैसे कि काम करवाते हैं सारा, तो दवा भी उठाएं, दवा भी कराएं, सारा खर्चा जो है लड़की को उठाएं उन लोग, ससुराल वाला का फर्ज होता है ना गाइस। तो वो ससुराल वाले ऐसे नहीं है, वो घटिया इंसान है। मैं इतना रोती रही, छछनती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरे को कोई गाइस मेरे को दवा नहीं कराया। फिर मेरा भाई गया यहाँ ले, मेरे को दवा कराया सुनीला हॉस्पिटल में। फिर दवा करा कर और फिर वहाँ पर से चल दिया। फिर बोला मैं मम्मी जा रहा हूँ, दवा करा दी। तब मेरी जो सास जो है इतना उठ के बोली कही ठीक तो है, दवा करा दी है तो ऐसे बोल रही है। तो ये इतना कमीनी इंसान है सास, कि अगर बहू से काम करवाना जानती है गई, आइए बहू को दवा नहीं कराना जानती है गई। ये बताइए ये कहाँ की इंसाफ हुई है। तो कोई बात नहीं हुआ ना कि सारा घर के काम तुम्हारा, झाड़ू पोछा खाना पीना सारा ये अकेले मैं करूँगी, बहू करेंगी। और जैसे कि मेरी सास मेरे से करवाती थी, कुछ भी काम वो नहीं करती थी। 2 गाय भैंस रखी हुई है, भैंस को दूध दूँगी, और जैसे कि दूध देगी तो वो दूध अपने मतलब पिएगी, न मेरे को देगी न मेरे बच्चा को देगी, नहीं देगी गाय। मैं अपना पैसा ले वहाँ पर वो दूध वहाँ पर बानी थी, मेरी मम्मी पैसा भेज रही थी तो मैं वहाँ पर दे रही थी। तो जैसे कि कोई किसी जगह ले बानी हुई थी, तो वहाँ पर मेरे बोली कि तब ये वो बोली कि मेरा गाय भी सीख गया है, मेरे को मतलब दूध अब नहीं मिलेगा मेरे घर ले। तो मेरी सास बोल रही है कि मैं दूंगी लेकिन पैसा लेके दूंगी। गैस मेरे को जब देती थी ना गाय दूध, तो और उसमें दूध देती थी और पानी मिला देती थी, लेकिन पैसा लेके देती थी, जान लीजिएगा। इतना मेरी सास है कि आप लोग भी बोलिएगा ना कि कैसा इसके साथ हुआ है। लेकिन आप लोग के गैस विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं विश्वास भी कैसे दिखाऊँ। अगर वहाँ पर रहती तो मैं आप लोग को दिखा देती, वीडियो डालती। लेकिन अब मैं गाइस यही 3 महीना 4 महीना से मैं वीडियो डालना चालू की हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुख हुआ है ना गाइस, इसलिए मैं ये डालना चालू कर दी हूँ। आप लोग को बताती भी नहीं, लेकिन मेरा पति इतना जो है भेड़ुआ कमीना इंसान है, इतना रंडी के साथ रहता है, बहुत रंडी के साथ रहता है। और नहीं तो बहुत जनानी को रखा भी है,
एक जैसे स्कूल में उसका पढ़ती थी, उसके बाप पिता भी बोलते थे कि हाँ मेरा लड़का, मेरी मम्मी बोली कि तू आपके लड़का ना एक लड़की से बात करता है। वो लड़की जो है ना फ़ोन करती है, बोलती है कि मैं मुनमुन के घर वाली हूँ, तू घर वाली है, मैं बाहर वाली हूँ, मैं रानी बन के रहूँगी, तू नौकरानी बन के रखा है तेरे को। मेरे को गाइज वो बताती थी कि तू नौकरानी है, मैं रानी हूँ। वो अपने आप को रानी बताती थी। तो मैं बोली चल ठीक है, तू पूछवा देना। फिर मैं पूछती थी इनसे, तो ये बोलते थे कि नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, मेरे मम्मी पापा जो है ये सब ऐसे करा रहे हैं कि जैसे कि तुम मेरे घर आओगी नहीं तो मैं सारा पैसा जब कमाऊंगा तो मैं माँ बाप को ही दूंगा, अगर आओगी तो तुम्हारे में कुछ पैसा खर्चा होगा, इसीलिए मेरे माँ बाप चाह रहे हैं कि बहू घर ना आए। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं सारा पैसा कमा कर उन्हीं लोग को नहीं दूँगा, रखूँगा कहाँ। तो ऐसे ऐसे गई। तब मैं सोची चलो क्या पता, कुछ समय के लिए मैं सोच ली थी कि क्या पता इनके मम्मी पापा ऐसे कर रहे होंगे। लेकिन गाइज अब पता नहीं क्या सही है क्या नहीं सही है। गाइज मैं क्या बताऊँ, भगवान से मैं कहती हूँ कि भगवान ने तो देखेंगे कि हाँ क्या सही है क्या नहीं। लेकिन गाइज मेरे को इतना दिल दुखा है, मेरे पति मेरे सास ससुर इतना मेरे को मारते पीटते हैं, इतना मेरे को टॉर्चर करते हैं कि मैं बता नहीं क्यों। और जैसे कि मीट उट भी चाहे मछली कुछ भी बनता है ना तो मेरे को मूड़ी देते हैं गाइज, अपने सारा परिवार खा लेते हैं। अब मेरे को मूड़ी पोछी रख देंगे, कभी मूड़ी देंगे तो पोछी नहीं, पोछी देंगे तो मूड़ी नहीं, कभी भी गाइज मेरे को कुटिया नहीं देते हैं हरदम। और ये गाइज एक बार मेरे पति जो है बताया था किसी मतलब गांव में कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जैसे मेरे साथ होता था मैं अपने पति को बताती थी। तो मेरा पति आया था तो मेरी सास बोल रही है आज मैं इसलिए करवा कर रहूँगी। मेरे को डरवा दिए थे गई कि नहीं कहेगी। बोल रही थी मेरे पति कि तू अगर कहेगी ना तो तेरे को बहुत मार मारेंगी अगर लड़का चला जाएगा तो। फिर गाइज मेरा पति जो है बोला कि मेरा पति कि मेरी मम्मी पापा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, वहाँ पर पंचायत बटोरे हुए हैं, चलो। तब मैं बोली कहाँ पर, तो वहाँ पर। तब मैं बोली ऊपर बुलाइए, मैं बोल देती हूँ। तो फिर मेरे पति बोल रहे हैं कि अगर नहीं चलेगी तो मैं मारूंगा पीटूंगा, ये वो पूरा करने लगे थे कि अगर नहीं चलेगी तो तू झूठ बोल रही है, ऐसे वैसे फलान ठिकान कर रहे थे। तो मैं बोली जो गाइज मेरे झूठ ही नहीं है, और जब मेरे को कोई आपको भी गाइज कोई डरवा देगा तो आप तो डर ही जाइए ना कि हाँ अगर ये जाएगा तो मारने पीटने लगेंगे, तो आप भी ऐसे बोलिएगा नहीं जाइएगा। लेकिन गाइज मैं गई और फिर मैं ऊपर सीढ़ी पर से बोली कि हाँ ये बात सही है, मेरे को मुड़ी पूछी के अलावा और कुछ नहीं देते ये लोग। मेरी सास क्या बोल रही है, बताओ ये सारा आदमी के सामने मेरा तो इज्जत ही उछाल दी, मेरा तो इज्जत ही ले ली कि ऐसे करना चाहिए। कोई लड़की रसा भी खाती है तो नहीं बोलती है कि हाँ मैं रसा खाई हूँ, बोलती है मीट खाई हूँ, मछली खाई हूँ, ऐसे ऐसे। गाइस ये बताइए अगर मैं सिलवट पर मसाला इतना इतना मेरे से पिसवाती है मेरी सास, और मेरे से चूल्हा पर खाना बनवाती है, दिन में दोपहर तक ले मैं बनाती रहती हूँ, रात को लगती हूँ 5 बजे ले तो 9 बजे तक ले उठती हूँ सारा काम करके। तब फिर मैं जाके गई 11 बजे 11:30 बजे मैं खाना खाती हूँ, सारा बर्तन वर्तन धो के गई मैं 1 बजे सोती हूँ रात को। गाइज ये बताइए इतना मैं काम करूँगी तो ये मेरे को क्या, मेरी सास जो है मेरे को एक पीस भी नहीं दे सकती है। आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ ये ऐसे बोल रही है। गाइज ये मेरे साथ इतना हुआ है ना कि मैं आप लोग को बताऊंगी ना, मुझे तो लगता है कि ये फिल्म से कम नहीं लगेगा, फिल्म से ज़्यादा ही लगेगा। ये सब जानती हैं गाइज आप कैसे हो रहा है ये सब मेरी सास जो है फिल्म देखी के मुझे लग रहा है ना कि फिल्म देख देख के ऐसे कर रही है। जैसे कि मेरी सास भी बोलती है कि मेरी सास थी ना तो मेरे को खाली रास्ता तो थोड़ा सा रास्ता देती थी, चावल देती थी। मेरी सास बोल रही है, मेरे ससुर के जो माँ के बोलती है कि मेरे को देती थी। ये बताइए गाइस ये तो कोई नहीं है ना कि अगर मेरे साथ हुआ है मैं बोलूँ कि मेरे साथ मेरी सास मेरे को मुड़ी पोछ देती है, मेरी भी बहू आएगी तो मैं उसको अब रास्ता भी नहीं दूंगी, मुश्किल कर दूंगी। तो ये तो बात गलत हुआ ना गाइज, क्योंकि अगर किसी घर के लड़की को शादी करके लाती हो चाहे कुछ भी, तो ये वो लड़की तुम्हारी भरोसा आती है, तुम्हारा लड़का जो लाता है उसका भरोसा आता है, उसके अलावा रहता ही कौन है उसके दुनिया में। जैसे कि माँ बाप तो हैं तो अपना तो चलो अपने वहाँ पर है मायके में, यहाँ पर जो है पति ही ख्याल रखता है, सास ससुर ख्याल रखते हैं सब। लेकिन मेरा सास ससुर इतना है कि मेरे को दावा तक भी नहीं कराते हैं। ये मीट मछली के तो दूर से बात छोड़िए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे मेरे साथ हुआ है वही मैं अपना पत्नी बहू के साथ कहूँ, लड़का के साथ करूँ। ये सब नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है ना गाइज। कि जैसे कि मेरी सास मान लो मेरे को मारती है चाहे पीटती है चाहे कुछ भी करती है तो मैं भी यही करूँगी, तो मेरे को क्या कहेगी बहू कि ये कैसी सास कमीनी है कि मेरे को अपनी लड़की को इतना मानजन कर रही है,
अपने दामाद को इतना मानजन कर रही है, आप बहू को ये मानजन नहीं कर रही है, क्यों ऐसे क्यों होता है दुनिया में? बताइएगा जी। बहुत ही मेरी सास जो है एकदम घटिया इंसान है कि क्या कहने को। और जैसे कि मीट उट भी बनाते हैं मेरे से बनवाती है, और मसाला सिलौट पर मेरे से पिसवाती है मेरी सास। और जैसे कि गैस एक मशीन रखी है मिक्सी में ना, वही मशीन में अपना पीसती है सिर्फ। वो जो मेरे ससुर को बोलती है कि पापा लाए हुए हैं, पापा के सिवा और किसी के नहीं मिलेगा। 1 किलो गैस ये बताइए, 1 किलो एक आदमी खा जाएगा नहीं ना। लेकिन मेरी सास ऐसे बोलती है, तो मैं तो सोचती हूँ सर गैस, चलो मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, भगवान है ना, ऊपर वाले देख रहे हैं ना, तुम लोग चाहे जो कर लो। मेरे को गैस ऐसे बोलती हैं सब, तुम सब्जी बना लो अपने के लिए, मेरे लिए मीट बना दो। पापा बोल रहे हैं कि मैं और चंदन बस दोनों मीट खा लेंगे। अब मैं जाती हूँ गैस जो बर्तन धोने के लिए, तो देखती हूँ कि सारा छिपा में जो है मीट के रसा चाहे मछली के रसा को भी आता है तो लगा रहता है, लेकिन एक मेरा लड़का को मेरे को नहीं मिलता है गैस। ये बात सही नहीं, ये बात गलत नहीं है, सही है। ये सोचिएगा कि गलत है, नहीं गलत नहीं है, सही है। मैं बता रही हूँ कि भगवान भी देख रहे होंगे कि हाँ ये लड़की सत किया हुआ है, तभी तो ये लड़की कह रही है। एक बालक भी, छोटा सा बालक मेरा लड़का है, उसको भी नहीं देते हैं गैस। बताइए कितना पाप बटोरती होगी मेरी सास जो है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। चलिए गाइस, हम आगे की वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।